जी जी, आई विल पुट दिस ऑन गूगल क्लासरूम और मैंने कल वाली वीडियो भी लगा दी। अच्छा, अब मैंने आपको आज एक दो चीज़ें और बतानी है। सही है, स्टार्ट करते हैं हम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल वेक्टर्स। जी जी, पूछे बेटा। अगर कोई ग्रेड 10 का बैठा हुआ है तो इट्स ओके इफ दे कौन कोई है, लेट मी सी, अरीशा इज सही है। जी बेटा, क्वेश्चन आएगा तो करा दूंगा, पोजीशन वेक्टर समझा दूंगा। क्वेश्चन आएगा। आपने मेरी वीडियो देखी कल वाली वीडियो देख ली है? हाँ, तो उसमें क्लियर नहीं देखी तो वो देख ले, क्लियर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर उसमें। अच्छा बता दो, एक सेकंड बता दो। एक सवाल आया है कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। कल मैंने बताया था कि पोजीशन वेक्टर की जो पहली चीज होती है, नो मैग्नीट्यूड कराऊंगा। सही है, बल्कि ऊपर है ना पोजीशन, ये रहा पोजीशन वेक्टर। जो जो मैं येलो शेड करता जा रहा हूँ ना, वो रीड करेंगे आप लोग। A vector that has the starting position as origin। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन ओरिजिन हो। अब हमें कैसे पता चलेगा यार कौन सा वेक्टर है जिसकी स्टार्टिंग पोजीशन ओरिजिन है? दैट वो हमें ऐसे पता चलेगा कि वेक्टर का जो पहला लेटर होगा या दूसरा लेटर, दोनों में से जो भी लेटर होंगे उनमें से एक ओ होगा। एक क्या होगा? ओ। इसमें जो ये ओ है, ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है? ओरिजिन, पहली चीज। सही है, ये जो ओ सी है दैट मीन्स ओरिजिन से लेकर सी तक, तो ये एक पोजीशन वेक्टर है। अ वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन, अ वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। इसका सवाल किस तरह का आता है? इसका सवाल ये आता है कि आपको कोऑर्डिनेट दे देते हैं। क्या देते हैं? कोऑर्डिनेट। जो मैंने ब्लू से शेड किया है, ये कोऑर्डिनेट है ए का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, एक्स कॉमा वाई वाला। सही है। सवाल आता है कि इसका पोजीशन वेक्टर बताएं। तो आपको पता है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी रिलेटिव टू ओरिजिन ही होते हैं। मैं अगर कोई भी कोऑर्डिनेट बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बना दिया -4 -3, तो ये -4 कहाँ से शुरू हो रहा है? ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से ओरिजिन से लेफ्ट आए आप -4 एंड डाउनवर्ड्स आए -3। सही है। सो कोऑर्डिनेट भी जो होता है वो हमेशा होता है ओरिजिन से। तो अगर इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, सही है, तो आप सिंपली क्या करेंगे? इसको कॉलम वेक्टर में लिख देंगे। A coordinate will become OA if you write it in a column vector। कॉलम मतलब x पहले आएगा ऊपर 1, उसके नीचे y आएगा 4। यह है आपका पोजीशन वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर को यूज करते हुए एक रिजल्टेंट वेक्टर की इक्वेशन बन जाती है। सही है। एक और चीज रहती है, दो पोजीशन वेक्टर्स को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल ये है OA एंड ये है OB। इन दो को यूज करते हुए आई कैन क्रिएट अ फॉर्मूला। ये रहा फॉर्मूला। OB minus OA will be equals to AB। इसी तरह PQ will always be equals to OP minus OQ। RS will always be equals to OS minus OR। मतलब जो जो रिजल्टेंट वेक्टर आप ढूंढ रहे हैं उसके जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के अपने पोजीशन वेक्टर होंगे। उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे रिजल्टेंट वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर्स से आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। AB is equals to OB minus OA, BC is equals to OC minus OB, ST is equals to OD minus OS। रैंडम मैंने बोल दिए दो तीन, बाकी यहाँ पर लिखे हुए हैं। सही है। बस दैट इज व्हाट पोजीशन वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर है, ये मैंने सवाल भी दिया हुआ था पोजीशन वेक्टर का। सही है। एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको 2,3, ये पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट किया, OA 2 3 हो गया, -3 2 हो गया, -3 2। फिर आपने इक्वेशन लगाई AB इज इक्वल्स टू OB माइनस OA। दोनों पोजीशन वेक्टर्स की वैल्यूज लिखी, सब्ट्रैक्शन की, मेरे पास AB का डायरेक्ट रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। सही है। वापस बताने की जरूरत फिलहाल नहीं है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर की हमारी एक दो चीज रह गई। पोजीशन कह रहा हूँ इक्वल वेक्टर, इक्वल स्लैश मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ वेक्टर। सही है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अगर एक वेक्टर, बल्कि ये भी मैं करवा चुका हूँ लेकिन चलो थोड़ा सा और करवा लेते हैं। सही है।
ये करवाने के लिए पहले एक चीज करते हैं। अगर ए बी वेक्टर है P, सही है, ए बी वेक्टर है P, मुझे अगर बनाना हो कोई वेक्टर, ड्रॉ वेक्टर PQ such that it is a multiple, और बल्कि such that it is 2 times AB. Draw vector PQ such that it is 2 times AB, मतलब PQ बनाओ, इस तरह बनाओ कि वो AB का डबल हो, AB का क्या हो, डबल हो। इट्स वेरी इजी। इसमें ध्यान सिर्फ एक चीज का रखना है आपको कि जब आप PQ बनाएंगे तो आपको डायरेक्शन AB वाली ही चूज करनी पड़ेगी। सो ये हो गया आपका PQ एंड ये हो गया 2P, सही है। अगर मैंने ये बना दिया, अगर मैंने ये बनाया PQ, ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग, व्हाई? नॉट इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ ए बी। सो मल्टीपल होने के लिए आपको क्या होने की जरूरत होती है, उसकी सेम डायरेक्शन में भी होना जरूरी है। ए बी एंड पी क्यू आर बेसिकली पैरेलल, सही है, दे आर बेसिकली पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स भी आज इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे, सही है। इसी चीज पे जो मैं बता रहा हूँ, इस पे छोटी सी एक्सरसाइज है, सही है। यहाँ पे क्या, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम एन इक्विवेलेंट वेक्टर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 2 टाइम्स ए बी। वो कह रहा है कि डायग्राम में से देखकर एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए बी के ट्वाइस हो। ये रहा आपका ए बी, ये रहा ए बी। आपको ऐसा वेक्टर बताना है जो ए बी के ट्वाइस हो, ट्वाइस। हाँ भाई, समझ आ रही है? कोई ध्यान में आ रहा है क्या जवाब होगा इसका? आर नहीं, दो दो लेटर्स में बताना है, दो लेटर्स। ए सी, ए नहीं, ए सी नहीं है। ए सी की डायरेक्शन बदल गई। अगर मैं ए सी ड्रॉ करूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये देखें, डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन आपको सेम रखनी है। टी क्यू आया है, टी क्यू देखते हैं कहाँ है भाई, टी कहाँ है, टी टी क्यू। जिसने भी टी क्यू बोला है दैट इज राइट, बिल्कुल सही है। देखें, ए बी में एक रेक्टेंगल क्रॉस हो रहा है, आपको चाहिए ऐसा वेक्टर जो ए बी का डबल हो, तो दो रेक्टेंगल क्रॉस हो रहे होंगे। ये रहा टी क्यू इज द राइट आंसर, गुड। इसका जवाब सही है। इस्माइल मुस्तफा, गुड। पीएम किसी ने लिखा है, पीएम, पीएम क्यों नहीं हो सकता? ये रहा पी, ये रहा एम, ये तो इक्वल एज ए बी हो गया। पीएम किसके, ये ए बी और पीएम आपस में इक्वल हो गए हैं, सही है। आपको डबल चाहिए, डबल। पार्ट 2 3 ए बी, चले 3 ए बी बताएं भाई। 3 ए बी का मतलब है कि 3 रेक्टेंगल का डायगोनल चाहिए, 3 रेक्टेंगल का डायगोनल। आई थिंक ये रहा के एफ, ये देखें, 1 2 3, इसका आंसर है के एफ। अच्छा, के एल, के एल का है भाई, के, वेर इज एल? के एल है आपके पास, ये उनकी लाइन नहीं बनी हुई, ये है के एल। सो बेसिकली ये भी एक ही रेक्टेंगल क्रॉस हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसकी, डायरेक्शन क्या हो गई है इसकी, चेंज हो गई है। तो ऐसा आप कोई भी ढूंढें, एल एच, बच्चों के जवाब आ रहे हैं एल एच। नहीं 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 नहीं, के एल ढूंढना है बेटा, के एल, ऐसा वेक्टर जो के एल के इक्वल हो, ऐसा वेक्टर जो के एल के इक्वल हो। मैंने के एल ड्रॉ किया है ना, मैं कलर चेंज करके ड्रॉ कर देता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं, इस तरह के एल। आई थिंक एम क्यू इज द राइट आंसर फॉर दिस, एम क्यू, ये देखें बिल्कुल के एल की डायरेक्शन में है। यस, करेक्ट समझो, एम क्यू इज राइट। और देखते हैं ए ई, ए ई देखते हैं भाई, ए ई के इक्वल चाहिए। ए ई ड्रॉ, अच्छा देखिए,
मैं तो डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, एक बड़ा आसान तरीका भी है। ए ई अगर जाना है तो बेसिकली 1 अप 1 एंड ये कितने हैं ए ई 4। सो एक और तरीका भी है, सही है, 4 1 ऐसा कोई भी वेक्टर ढूंढें जिसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 हो, वर्टिकल 1 हो, ऐसा कोई भी वेक्टर ढूंढ सकते हैं। मुझे मिल गया एक टी यू फॉर ए ई। टी यू का है टी यू टी यू टी यू नहीं बेटा, टी यू तो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया डायरेक्ट, टी यू बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। टी यू इज बेसिकली 4 0, आपको 4 1 चाहिए। एल एन भी बेटा 4 0 है। पी एन ये किसने बोला है, करेक्ट, पी एन करेक्ट है। लेकिन पी से एन जाने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। पी से एन जाने के लिए मुझे एक यूं जाना पड़ेगा, 1 अप एंड 4 टुवर्ड्स द राइट। सो इसका आंसर है पी एन। गुड बच्चों, और एक और करते हैं, बस फिर खत्म करेंगे। के डी का है, के डी चेक करें भाई। के डी का इक्विवेलेंट चाहिए। के डी इज बेसिकली 1 राइट 3 अप। के डी है 1 राइट 3 अप, तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो 1 राइट 3 अप हो, 1 राइट 3 अप, 1 राइट टी एम, टी से एम, 1 राइट 3 अप, बिल्कुल करेक्ट है। किसने बताया भाई, बिल्कुल सही, एल एम, सॉरी टी एम, टी एल ई भी किसी ने बोला है। एल ई बेटा 1 राइट 4 अप है, सो टी एम इज द राइट आंसर, 1 राइट 3 अप, इसका आंसर है टी एम, सही है। सो ये बेसिकली आपके इक्वल स्लैश मल्टीपल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, इक्वल स्लैश मल्टीपल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, सही है। अब हम जा रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सही है। इसकी एक डिफरेंट अप्रोच है, क्या है, डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोच। अप्रोच डिफरेंट क्यों है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में ऑब्वियसली देयर विल ऑलवेज बी मोर देन वन वेक्टर, देयर विल ऑलवेज बी मोर देन वन वेक्टर, सही है। सो एक काम करते हैं, एक वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं P, बल्कि इसको थोड़ा सेंट्रली काम करते हैं। एक वेक्टर मैंने आपको दे दिया P, और एक मैंने आपको वेक्टर दे दिया, ये जरा अच्छी डिस्कशन होगी, सही है, इसको गौर से समझिएगा। ये दे दिया वेक्टर मैंने आपको Q, सही है। अच्छा, भूगा भूगा कैन नॉट कम, सॉरी। अच्छा भाई, खुश है भाई, कितने मार्क्स आ गए करके आपके, इंग्लिश का पेपर नहीं है, कितने मार्क्स आ गए भाई आपके, कामयाब हो गए। चले, एनीवेज, नाउ इफ आई एम टू आस्क कि आप एक वेक्टर मुझे बना के दिखाएं, एक वेक्टर बना के दिखाएं दैट इज P प्लस Q, मतलब ड्रॉ करके दिखाएं। अभी तक जो हम सवालात कर रहे थे उसमें ऑलरेडी चीजें ड्रॉ हुई हुई थी, चीजें कनेक्टेड हुई हुई थी, इसमें कनेक्ट कुछ नहीं हुआ हुआ, आपको कनेक्ट करके दिखाना है। यहाँ पे यू कैन राइट कनेक्टिंग द वेक्टर्स, कनेक्टिंग 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 द वेक्टर्स, सही है, कनेक्टिंग द वेक्टर्स। चले, अब बताएं, कैन समबडी टेल मी कि like you can write in the chat कि किस तरह करेंगे। To write the answer you're supposed to know कि this is called the tail, this is called the head, so you can say कि अच्छा Q की tail को P के head पे या P की tail को Q के head पे, इस तरह you can answer। so बताएं, अगर P plus Q ड्रॉ करना है कैसे ड्रॉ करेंगे, P plus Q अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। P tail on Q head, एक जवाब आया है P tail on Q head, तो अगर मैं P की टेल रख दूं Q के हेड पे, दैट मींस ये आ गया Q एंड ये आ गया P, दिस इज Q, तो जो आपका आंसर बनेगा वो ये बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये बनेगा Q प्लस P,
करेक्ट है, ये भी सही है, सही है, नॉट रॉन्ग। दीदी मैं वापस समझाऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा। अभी बच्चों के जवाब आने दें कि जो जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनका दिमाग कैसा चल रहा है। बिल्कुल सर, इन द एग्जाम विल इट बी ऑन अ ग्राफ पेपर सो वी कैन काउंट इट। जी बेटा, ग्राफ पेपर पे आता है नॉर्मली, रेक्टेंगल्स बने हुए। एक सवाल दिखाऊंगा, मैं अभी एक सवाल दिखाऊंगा। पास्ट पेपर्स में इस तरह के बहुत ज्यादा सवाल है नहीं। मैं अभी 3-4 सिनेरियो अभी डिस्कस कर लूंगा। पी पी की टेल को क्यू के हेड पे, ये भी करेक्ट है। एक और जवाब आया कि पी की टेल को क्यू की हेड, अच्छा ये वही जवाब है, क्यू के हेड पे, सही है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा? बच्चे पूछ रहे हैं सर री एक्सप्लेन करें। देखिए, मैंने आपको कल समझाया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मतलब है कि एरोस फॉलो होने चाहिए। एरोस क्या होना चाहिए? फॉलो, मतलब आपका पाथ कंटिन्यू होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी की टेल किसी की हेड पे रखूंगा, दैट मींस ये देखिए, ये मैंने क्यू बनाया। अब Q जब मेरा खत्म हो गया तो P का एरो बना हुआ है। P का एरो क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है, मतलब मेरे पाथ, मुझे पाथ मिल रहा है, मुझे पाथ मिल रहा है। इट्स लाइक कि मैं आपको बोलूंगा स्ट्रेट जाओ फिर राइट मुड़ो, सही है? स्ट्रेट जाओ फिर राइट मुड़ो, तो ये मेरा पाथ फॉलो हो रहा है ना, ऐसा ही है। स्ट्रेट जाओ राइट मुड़ो, तो ये भी क्या है? लेफ्ट जाओ फिर यू टर्न ले लो, एक तरीके का ये इस तरह की बात हो रही है। ये आपने जो बच्चे लाइक बाहर घूमते होंगे उनको ख्याबान निशात की रोड देखी हो, बिल्कुल इस तरह की टेढ़ी रोड है। ये बिल्कुल उस तरह का सेटअप बैठ गया, सही है। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का बेसिकली मतलब होता है कि यू हैव टू मेक श्योर दैट द एरोज आर फॉलोइंग, योर पाथ इज फॉलोड, योर पाथ इज कंटिन्यूड। ये मतलब है इस बात का, सही है। सो P प्लस Q या Q प्लस P, दोनों के दो जवाब हो सकते हैं। एक तो जो येलो से मैंने शेड कर दिया है, इसको मैंने क्या किया है, Q की हेड पे P का टेल रखा है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी भी है कि मैं P के हेड पे Q की टेल रख दूं, सही है। P की हेड पे क्यू की क्या रख दूं? टेल, ये भी करेक्ट है। ये भी देखें एरो क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। ये देखें मैं पी पे गया, सॉरी पी पे गया मैं, अब मुझे डायरेक्शन मिली आगे भाई, वेयर डू आई हैव टू गो? डायरेक्शन इज देयर, गो लेफ्ट, सही है। तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा ये डायरेक्ट पी प्लस क्यू, सही है। मैं इसके साफ सुथरे भी आंसर बना रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। सो व्हेनेवर यू हैव टू ऐड टू वेक्टर्स और वो अलग अलग है, मतलब कनेक्ट नहीं हुए हुए, तो आपने क्या करना है, किसी एक के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है, बस किसी एक के हेड पे दूसरे की टेल रखनी है, सही है। अच्छा, इसके जवाब में जरा इसको साफ सुथरा कर दूं। दो पॉसिबिलिटी है, आप लोग सारी पॉसिबिलिटीज लिखिएगा, मैं जरा साफ सुथरा करूँ इसको। इसको साफ सुथरा करने के लिए आई थिंक फर्स्ट डू दिस। फिगर बना हुआ होता है बट कनेक्शन शो करना होता है आपको। ये सवाल मैं खोल कर रखा हुआ है, ये देखें, ये देखें, यहाँ पर आपको गिवन दैट ओ मार्क द पॉइंट आर क्लियरली ऑन द ग्रिड, द पॉइंट एस इन द ग्रिड, गिवन दैट ओ एस इज इक्वल टू, अच्छा ये नहीं, एक और सवाल है, ये भी करवाना है अभी, ये भी करवाना है अभी। एक सवाल निकालता हूँ मैं यहाँ पर, अभी एक है जिसमें अलग अलग दिया हुआ है ना, आपको करेक्ट करना है। दिखा देता हूँ, ये आ गया, ये रहा, हाँ ये रहा, सही है। यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉ ऑल्सो एंड कनेक्ट ऑल्सो, दोनों आप ही को करना है, बना हुआ कुछ भी नहीं आएगा, सही है। एक ही दो मार्क की चीजें, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी इससे क्लियर होता है, सही है। तो पहला आपका पहली हो गई P प्लस क्यू हो गया, सही है। अब करते हैं एक एग्जाम्पल, लेट्स से 2P प्लस क्यू, 2P प्लस क्यू कर रहे हैं। चले भाई, क्या करेंगे, कौन बताएगा? 2P plus Q. Yes, obviously you have to connect them. You have to connect them, but be very careful because यहाँ पर P नहीं दिया हुआ, 2P दिया हुआ है. And diagram में you can only see P. So what will you do? Connect tail of P with 2P.
नहीं, पी की टेल अगर 2p, बेटा 2p का मतलब है p 2 दफा हो गया हो। बिल्कुल, लाइबा ने जवाब दिया है वी विल ड्रॉ अनदर p। यस बेटा बिल्कुल, हम यही करेंगे सिंस 2p है, दैट मींस कि हम एक p शो करेंगे ऐसे, 1p, देन वी विल शो अनदर p, एंड देन वी विल ऐड q। q अगर ऐड करना है तो किसी की हेड पे टेल रखनी होती है। सो नाउ आई विल डू q। दिस तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा डायरेक्ट, इसका आंसर क्या होगा, 2p प्लस q। जो पिंक वाला वेक्टर है दैट इज योर आंसर, द आंसर इज पिंक वाला। सही है, एंड p प्लस q वाले में रेड वाले आंसर्स हैं आपके। जब आप ड्रॉ कर देते हैं तो जो अनकनेक्टेड चीज रह जाती है उसको कनेक्ट कर देते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा हेड टू टेल मेथड, ये वही चीज है, उसी के समझे और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। सही है, थोड़ा और करते हैं, क्या नाम है पहले, हाँ नेक्स्ट करते हैं p माइनस क्यू। चले अब क्या करेंगे, p माइनस क्यू, यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि वी आर डूइंग 1 2 3, p माइनस क्यू। करेक्ट समिया, वेरी गुड समिया। वो भी कर सकते हैं लेकिन क्यू को चेंज नहीं कर सकते भैया। मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स, वेक्टर्स में जो नेगेटिव साइन होता है इट सिंपली मींस अगेंस्ट द एरो, अपने आपका पाथ अगेंस्ट द एरो चला जाए। तो इस तरह का दो वेक्टर इस तरह ज्वाइन करें कि आपका पाथ अगेंस्ट हो। समिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और बच्चे बताएं, आई नीड मोर आंसर्स। सही है, लाइबा का भी सही आ गया। मैंने अभी आपको बताया है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स में पाथ फॉलो होता है, मतलब एरो टू एरो जाते हो, आप एरो टू एरो जाते हो, मतलब डायरेक्शन मिली है कि हाँ यहाँ से यहाँ जाना है फिर यहाँ जाना है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में हेड ऑन हो जाता है। हेड ऑन मतलब कि आपका जो एरोज हैं वो एक दूसरे को ओपोज करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं। सही है, सो p माइनस क्यू का मतलब है कि मैं पहले p बनाऊंगा, आई फर्स्ट ड्रॉ p। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या दो ऑप्शन है, या तो मैं q यहां बनाऊं लेफ्ट पे, या मैं बनाऊं राइट पे, दो ऑप्शन है। सही है, कौन सा चूज करूंगा, 1 चूज करूंगा, 2 चूज करूंगा, बताएं विच वन इज राइट, गिवन कि ये सब्ट्रैक्शन हो रही है, गौर से देखें। तो विल आई चूज 1 और विल आई चूज 2, जल्दी जल्दी बताएं। एक बच्चे ने बोला है 1, जो 2 बोल रहे हैं वो करेक्ट है, जो 1 बोल रहे हैं बेटा रॉन्ग हो गया। क्यों, अगर 1 चूज कर रहे हो दैट मीन्स कि ये मेरा एरो डायरेक्शन मिल गई मुझे, मतलब पाथ फॉलो हो गया, दैट मीन्स p प्लस क्यू बोल दिया आपने। समझ में आ रही मेरी बात, फॉर सब्ट्रैक्शन वी विल चूज 2, हम 2 वाला चूज करेंगे बिकॉज सब्ट्रैक्शन हो रही है। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि एरो एक दूसरे को हेड ऑन चूज करेंगे। सही है, तो ये आपका आंसर होगा p माइनस क्यू। सही है, अब यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस तरह शो करेंगे, टेल ऑफ द दोनों की टेल्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू। सही है, अच्छा अब इसी चीज को हल्का सा मैं ट्रिकी करने वाला हूँ, हल्का सा ट्रिकी कर दूंगा। कैसे, नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट विल बी q माइनस p, q माइनस p बताएं भाई। जल्दी जल्दी करें, आगे काफी काफी कवर करना है आज हमें। q's हेड, सही है,
सेम एज q माइनस पी, सेम है नहीं, p माइनस क्यू और q माइनस p सेम नहीं हो सकते। जी बेटा अली बोलो। बोलो बेटा। बोथ टेल्स विल ज्वाइन, हाँ ये भी कर सकते हैं। बोथ टेल्स का यही मतलब होता है कि आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे सीख रहे हैं एरोस के थ्रू। तो क्या करना है बेसिकली आपने, पहले अब देखिए वहां पहले लिखा हुआ था p माइनस क्यू, तो पहले मैंने p बनाया था। अब q पहले लिखा है, q पॉजिटिव है, तो मैं पहले q बनाऊंगा। q बनाया। अब p मुझे इस तरह बनाना है कि सब्ट्रैक्शन नजर आए। तो p बनाने के मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं u बना दूं या मैं u बना दूं। कौन सा लूंगा? ये मेरा p है। विल आई टेक वन और विल आई टेक टू? क्या आंसर है? क्या आंसर है भाई? टू इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन हो रही है तो आपको एरोस को एक दूसरे को हेड ऑन करना है। एरोस को क्या करना है? हेड ऑन करना है। सही है, करेक्ट। ये होगा q माइनस पी। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा इट विल बी, अच्छा अब देखें, ये सिखाना क्यों था। रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा तो यही, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब मुझे एक बात बताएं, इस रिजल्टेंट वेक्टर का एरो यू बनेगा या यू बनेगा, वन वाला बनेगा या टू वाला बनेगा? मैं बहुत डेप्थ में चला गया हूं। वन वाला बनेगा या टू वाला बनेगा? कीपिंग इन माइंड कि हम q माइनस पी जा रहे हैं, q माइनस पी। जी बेटा, जिन बच्चों ने वन लिखा है दैट इज द राइट आंसर। वाई?